जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब हम चले तिरुपति बालाजी। अब इसका ये फुल ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि एक साथ सारा वीडियो आएगा नहीं। ये है रात को हम निकले थे 10-11 बजे, यानी 10 तारीख को, क्योंकि हमें आराम से पहुंचना था, कोई लेट ना हो जाए। सुबह हमारी जो फ़्लाइट थी वो 6 बजे की थी, मॉर्निंग में 11 बजे मॉर्निंग में। और अब हम जो है एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट है। और सबसे पहले हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी, उसके बाद हम लोग आप देख ही पा रहे हैं, अब हम जाके अपनी सीट्स देख रहे हैं कि भैया सीट्स कहाँ हैं। बड़ा कूल लग रहा था। सबसे पहले अपने प्रभु को स्मरण किया, अपने करुआ बिहारी जी, बाके बिहारी जी, अपनी राधा रानी, अपनी लहती जो, सबको प्रणाम करके सभी के जयकारे पूर्ण करने के बाद अब हमारी हवाई यात्रा यानी कि हमारे गरुड़ भगवान जी की कृपा से अब हम चल दिए हैं सवार होके। और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, एरोप्लेन में मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे ना कान बड़े बंद होते हैं मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद वो ओके हो जाता है। और यहाँ का ये सारा दृश्य सच में ये वही स्वप्न है जो आज से 1.5 साल पहले स्वर्ग की लीला थी ना। याद करिए, किस किस को याद है जब सोना स्वप्न में गई थी और धुएं से होते हुए वो स्वर्ग पहुँची थी। याद है, बड़ा सा सोने का दरवाज़ा, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, 1 बाय 1 स्टेप आपको सब समझ में आएगा। ये दृश्य कुछ ऐसा ही था। और अब हम यहाँ पर भाई ये कुछ सुविधाएं थी। ये उपमा है, मुझे उपमा पसंद है तो मैंने तो उपमा लिया। सोना ने मैगी और अंजू ने भी क्या लिया था, अंजू ने मैं भूल गई मतलब यस पोहा याद आ गया। बाकी आप देखिए, यहाँ अंजू सो रही है मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली थी और यहाँ से ये दोनों के दोनों सो गई। और पता है मुझे नींद नहीं आती है, अब मैं अकेली क्या करूँ। फ़ोन में सिग्नल भी नहीं था, तो ऐसे ही छोटे छोटे शॉट्स बना लिए मैंने। अब ये है विशाखापट्टनम, यहाँ पर हम उतरे, प्रभु स्वामी नारायण जी को प्रणाम किया। उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान हमने किया। वॉल्यूम मैंने रखी है ताकि आपको वहाँ की जो भी आवाज़ें हैं वो सुनाई दे। बीच बीच में मैं बोल रही हूँ। ये एयरपोर्ट पे है, तो सोना कह रही है एयरपोर्ट भी एयरपोर्ट नहीं लगता है तो यहाँ पर भी हमने जो है फिर कॉफ़ी, अगेन हमने कॉफ़ी ली थी। अच्छा लग रहा था क्योंकि हम काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है बाहर निकले थे, दूर के डिस्टेंस पे ब्रिज छोड़ के। लेकिन सच कहूँ अच्छा लग रहा था। बाकी हम अपने में थे, मतलब बाहरी किसी तत्व से कोई प्रभाव या फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हमारी अपनी एक दुनिया है जिसमें हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जी हमारी बातों में और हमारे व्यक्तित्व में होती हैं हमेशा। और अब दूसरी फ़्लाइट जो कनेक्टेड थी वो हमको लेनी थी, जो विशाखापट्टनम से तिरुपति बालाजी के लिए थी। सोना यहाँ बहुत आराम से सो रही है, हमें नींद या आती नहीं है। हम यहाँ पे अपना फ़ोन लेके टाइम पास कर रहे हैं। फ़ोन भी कभी कभी बहुत मदद करता है। जब आप अपने आप को देखते हो अकेले क्या करोगे, एक तो टांगे ही दुखने लगी।
बंद होने लगे। यहाँ पे ये प्यारा सा बच्चा, अब इसकी अलग लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी, तेलुगु है या कन्नड़, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। ये कुछ बोल रहे थे आपस में दोनों बच्चे। कभी सोना जग गई होगी, मतलब जग गई थी, मैं इस साइड आ गई थी और उसके हाथ में मेरा फ़ोन भी था शायद, तो उस वक्त उसने ये वीडियो शूट किया था। अब हम आ चुके हैं तिरुपति बालाजी। चप्पल मैंने छोड़ दी थी उधर ही, और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य स्थान पर। यहाँ की हवा सब मेरे लिए बहुत अलग और बहुत अलग मेरा अनुभव, मतलब मैं कैसे बता चुकी हूँ आपको पहले भी, बहुत अलग। ऐसे लग रहा था प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो तुम आ गई हो, आ जाओ। और यहाँ हमारी सोना वो प्रभु के साथ वही छेड़छाड़, अपना चुलबुलापन बस कोई था नहीं, वरना तो पूरी डांट पड़नी थी, क्योंकि उनको स्पर्श नहीं करना था और सोना लगी थी पूरी तरह स्पर्श करने में। इसके बाद हम एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली, और हम सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि पहले, क्योंकि पद्मावती मैया नीचे तिरुपति में ही है, तो नीचे ही पहले तिरुपति जी में ही पद्मावती मैया के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन करने के बाद ही तिरुमाला जाना चाहिए। तो हम नीचे ही पहले माता पद्मावती के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, लाइन में लगना पड़ता है। फ़ोन्स वगैरह सब जो है आपके पहले ही आपको जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद हम अब तिरुमाला की ओर चल चुके हैं दर्शन करने के बाद। सामने आप देखिए ये पहाड़ियाँ, ये वही 7 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर हमारे प्रभु रहते हैं। और अगर आप एक सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा जैसे प्रभु लेटे हुए हैं, जो इधर वाली नहीं, जो दूसरी तरफ से। और जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो लगता है कि पहला जो पर्वत है वो गरुण जी की आकार में है, जैसे वो उड़ने की अवस्था में। और बीच में आप देख पा रहे होंगे, दूर काफ़ी है, लेकिन प्रभु के शंख चक्र और उनका तिलक, ये दृश्य जो है दिखता है। और ये रास्ता, ये देखिए, जब हम तिरुपति से चले थे तब गर्मी काफ़ी थी, वहाँ का टेम्परेचर 33 था। तो हमने कहा भैया अच्छी खासी गर्मी है यहाँ भी। मैंने कहा प्रभु कुछ तो यहाँ पे ठंडक दीजिए, आप प्रसन्न हैं, थोड़ी बारिश कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम तिरुमाला के पर्वतों पर जाने लगे तो देखिए बादल आ चुके थे, बहुत अच्छा लग रहा था। 4:30 या मेरे ख्याल से 4:45 बज रहे होंगे शाम के, और बादल जो है छा गए थे। जब हम ऊपर पहुंच गए थे, जब हमने रूम लिया था, उस वक्त तक छोटी छोटी बूंदें बारिश की आ चुकी थी। बीच में कभी धूप आ रही थी और कभी बादल, इस प्रकार से वहाँ का मौसम था। ये हम ऊपर तिरुमाला में पहुँच चुके हैं। बादल पूरी तरह ऐसे छाए हुए थे, बड़ा अच्छा दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा था। साथ ही एक म्यूज़िक भी चल रहा था। ये होटल है, ये अच्छा है ना। ये सारा दृश्य ऊपर तिरुमाला का है, 7वें पर्वत का ही है। ये जो साइड में आप ये जो घर जैसे देख रहे हैं ना, ये सब तिरुपति बालाजी का है। और ये घर अलॉट होते हैं, जो भक्तगण आते हैं ना उनके लिए। इनकी कीमत 50 और 100 रुपये रहती है।
लेकिन ये अलॉटमेंट पे है, अगर खाली रहेगा तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें पानी की सुविधा या जो है वो तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि हमें ये नहीं, हम तो मठ में रुके थे इसलिए। ये जो आप फल देख रहे हैं ये बहुत ही अलौकिक फल है जो देखने को भी नहीं मिलता। इसका नाम है, सॉरी मुझे अब इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग आगे पहुँचे, वहाँ से हमने टिकट के लिए जो है बात किया, तो टिकट उन्होंने बोल दिया कि आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, मतलब उस दिन टिकट नहीं मिल पाई। तो हमने कहा चलिए ठीक है, टिकट जिस दिन मिलेगी उस दिन देखते हैं। तो हम जो है आ गए हैं क्योंकि थके हुए हैं, अब शाम हो गई, रात का भोजन करने के लिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, यहाँ पर हम भोजन के लिए आए। और ये वाला ब्लॉग शायद मैंने आप सबके लिए पहले डाल दिया था कि यहाँ बैठे बैठे जब तक सामान नहीं आ रहा था तब तक कुछ बता ही देती, बैठे हुए नया था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी हमने इडली वड़ा और यही सब यहाँ पर था, वही हमने जो है मंगाया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी अभी अन्न प्रसाद हर जगह था, लेकिन हमने स्वयं से ही लेकर भोजन पाना ठीक समझा। अब बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न है कि क्या इनमें लहसुन प्याज होता है, ये है तो मैं आपको बता दूं कि साउथ में लहसुन प्याज तो ऑलवेज यूज होता है। आप अन्न प्रसाद का जो भोजन प्राप्त करते हैं, मुझे लगता है उसमें भी शायद मे बी मतलब कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो सांभर होता है, रसम होता है, मैंने उस इतना ध्यान भी नहीं दिया कि उसमें था या नहीं। लेकिन बाहर का जो भोजन था उसमें लहसुन और प्याज ओवेस होता है। और अब सीधे बैठूं गए हैं तो भैया लहसुन प्याज पर कौन फोकस करे, जिसका मेरा फोकस तो नहीं जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि सबसे अधिक मनुष्य का दिमाग लहसुन प्याज से हटकर और चीज़ों पर जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, गृहस्थों के लिए लहसुन प्याज को पूर्णतः त्याग पाना थोड़ा टफ है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि भैया आपको लहसुन प्याज खाना पड़ता है, घर में कलह कलेश नहीं करवा सकते आप भोजन के लिए, ठीक है। ऐसी आराधना भी कष्टदायक होती है, क्योंकि लहसुन प्याज कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हाँ, तामसिक भोजन है, क्योंकि ये गर्मी प्रदान करता है, दुर्गंध प्रदान करता है, इसीलिए इसका त्याग बताया गया है कि मनुष्य को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान का नाम लो और प्रसाद पाओ, आनंद लो। हंसी आ रही है। घर तो आपका है नहीं कि आप जो चाहते हो वही आपको प्राप्त होगा, बाहर आए, ठीक है। तो ये थोड़ी जो मिल रहा है उसका आनंद भरपूर लो और भगवान के गुण गाओ। सबसे पहली बात ये है। दक्षिण भारत में दूसरी बात, आप बोल सकते हो कि बिना लहसुन का कुछ है तो खाली इडली ले लो भैया, कॉफ़ी चाय से खा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चटनी होती है, क्योंकि जो चटनी होती है उसमें भी प्याज का इस्तेमाल तो होता ही है, राइट। आप जानते हैं जैसे राजस्थान और साउथ में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल अधिक है, ठीक है। लेकिन आप ऐसी परिस्थितियों में लहसुन प्याज अगर त्याग चुके हैं और लग रहा है ज़रूरत है तो आप खा सकते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी आप अपना देखिए आप क्या सोचते हैं, ठीक है। मेरा मानना है त्यागने की वस्तुओं को ज़्यादा त्यागो। भाई हम गृहस्थ लोग हैं, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि तब ये सब चीज़ का सेवन अनिवार्य भी हो जाता है, ठीक है। सो अच्छा कार्य करो, मन के अंदर से, आत्मा के अंदर से बुराइयों को निकालो। खाने पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो वास्तव में त्यागने की चीज़ें हैं खान पान में, उसे त्यागो। भाई मांस को त्याग दो, मांस मदिरा बिल्कुल मत खाइए, जीवों की हत्या मत करिए, ठीक है। लहसुन प्याज को इतना बड़ा महत्व मत दीजिए, त्यागो, बिल्कुल बोलती हूँ। हाँ, भगवान को इसका सेवन कदापि मत कराइए, ठीक है। घर में लहसुन मत बनाइए, प्रभु को तो कदापि मत दीजिए। और हमारे घर पे भाई नहीं यूज़ होता है, लेकिन बाहर की मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बाहर की परिस्थिति आपके घर जैसी
सामान्य नहीं होती। तो खूब सारा प्रेम